हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे इफ फंक्शन का एक्सेल में हम किस तरीके से यूज करते हैं। इफ बेसिकली एक लॉजिकल फंक्शन होता है जो किसी आप कंडीशन के ऊपर अप्लाई करते हैं, और अगर कंडीशन मैट होती है तो ये ट्रू समझा जाता है, और अगर कंडीशन मैट नहीं होती है तो उसको हम फॉल्स समझते हैं। यह है आपका इफ फॉर्मूला। तो इफ को बेसिकली आप कंडीशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें कुछ नेम है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के, जिनका टारगेट है 5000 का, जिन्होंने 5000 की सेल करनी है, और सेल उन्होंने टोटल कितनी की है वो है, और उसके बाद रिजल्ट। सो रिजल्ट में ये कंडीशन है कि आपको ये बोला गया अगर सेल 5000 या फिर उससे ज़्यादा की होती है तो रिजल्ट में हम टारगेट अचीव्ड मानेंगे, यानी कि जो टारगेट है वो अचीव्ड होगा। अगर वो 5000 से कम है तो वो नॉट अचीव्ड होगा। तो आपने जो ये रिजल्ट है यहाँ पे ये शो करना है, अगर सेल 5000 के बराबर या उससे ज़्यादा है तो आप अचीव्ड यहाँ पे मार्क करेंगे, अगर नहीं है तो नॉट अचीव्ड यहाँ पे मार्क करेंगे। तो अब आपने यहाँ पे एक कंडीशन आ चुकी है। क्या कंडीशन आई है? अगर सेल्स 5000 के बराबर या उससे ज़्यादा है तो अचीव्ड, नहीं तो नॉट अचीव्ड। तो ये कंडीशन है, तो यहाँ पर हम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। सो हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे कहाँ पर? रिजल्ट वाले कॉलम में। मैं यहाँ पे इक्वल्स टू से फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा। इक्वल्स टू इफ फॉर्मूला के लिए आपने ब्रैकेट ओपन करना है। अब नीचे लिखा हुआ है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट किस पे लगाना है आपने? सेल्स एंड टारगेट पे। तो सेल्स वाले कॉलम सेल को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। अगर सेल्स क्या है, क्या हमारी कंडीशन थी? अगर सेल्स 5000 के बराबर या उससे बड़ी है तो उसको हम कैसे शो करेंगे? बराबर या उससे बड़ी, उससे बड़ी या बराबर। इस तरीके से मैंने बड़ी या बराबर है, सॉरी, इक्वल्स टू यहाँ पर लगाऊंगा। तो आप क्या मानेंगे? टारगेट को अचीव्ड मानेंगे, ठीक है? नहीं, किससे बड़ी या बराबर? 5000 से, यानी कि 5000 से जो सेल्स वाली सेल की जो वैल्यू है, अगर वो 5000 के बराबर है या फिर उससे बड़ी है तो हम क्या मानेंगे? ये आपका लॉजिकल टेस्ट वाला पार्ट हो गया। तो हम उसको अचीव्ड मानेंगे, यानी कि कॉमा लगा के आपने ट्रू वैल्यू लिखनी है जहाँ पर कंडीशन मैट हो रही है। कंडीशन मैट होने में हमने अचीव्ड लाना है, तो हम उसको क्या लिखेंगे? अचीव्ड। इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट करूंगा। किसी भी टेक्स्ट को अगर फॉर्मूले में लिखना है तो आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिख सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद अचीव्ड। अचीव्ड लिखा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया। एल्स, एल्स का मतलब कॉमा नहीं तो नीचे फॉर्मूला दिखा रहा है फॉल्स। अगर मैच नहीं हो रही है तो फॉल्स वैल्यू लिखो। फॉल्स का मतलब नॉट अचीव्ड। फिर नॉट अचीव्ड को मैं क्या लिखूंगा? इन्वर्टेड कॉमा नॉट अचीव्ड। नॉट अचीव्ड मैंने लिखा, और इस तरीके से अब मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा यहाँ से। ये आपका पूरा फॉर्मूला हो चुका है। मैं एंटर मारूंगा तो नॉट अचीव्ड आ रहा है। क्यों आ रहा है नॉट अचीव्ड? क्योंकि जो सेल्स की वैल्यू है वो टारगेट से कम है। अगर ये इसके बराबर या इससे ज़्यादा होती तो यहाँ पे अचीव्ड लिखा आता। तो वैल्यू मैच नहीं हुई, यानी कि जो कंडीशन है वो मैच नहीं हुई, तो नॉट अचीव्ड आया। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, फॉर्मूला नीचे तक लग जाएगा पूरा का पूरा। तो इस तरीके से आप देखेंगे, आपने ड्रैग किया तो आपका अचीव्ड वहाँ पर आएगा जहाँ पर वैल्यू 5000 के इक्वल है या फिर उससे बड़ी है। अगर उससे छोटी होगी तो सभी जगह आपका नॉट अचीव्ड आएगा। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने एक कंडीशन लगा दी है, एक कंडीशन में इफ फंक्शन लगा दिया है। सेकंड वाला हम बात करते हैं यहाँ पे। सेकंड वाले में क्या है? यहाँ पे नेम है स्टूडेंट्स के और उनके स्कोर हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से सुनना। यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि अगर स्टूडेंट का स्कोर 70 से ऊपर है तो रिजल्ट को हम गुड मानेंगे, और नहीं तो क्या मानेंगे? बैड मानेंगे। सो आप यहाँ पे ध्यान से सुनना। अगर स्कोर 70 से ऊपर है तो गुड होगा, नहीं तो बैड होगा। ये कंडीशन हमने लगा दी है। तो अब हम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। इक्वल्स टू इफ, उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन करना है। लॉजिकल टेस्ट किस पे करना है? स्कोर पे करना है। तो मैं स्कोर वाले को सेलेक्ट करूंगा। किसको? इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ, अगर ये वैल्यू स्कोर की वैल्यू क्या है? बड़ी है 75 से, ये लिख दिया मैंने 75 से, तो क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमा गुड होना चाहिए, यानी कि जो ट्रू वैल्यू है वो आनी चाहिए, गुड होना चाहिए, गुड। एल्स क्या होना चाहिए? बैड होना चाहिए। क्या आनी चाहिए?
जो वैल्यू मैट नहीं हो रही है वो आनी चाहिए। तो ये मैंने किया, उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया इस तरीके से और मैंने एंटर किया, तो गुड आ गया, क्योंकि इसको क्या है 75 से अबव है। जहां जहां 75 से नीचे होगा वहां पे बैड होगा, जहां जहां 75 से ऊपर होगा वहां पे गुड होगा। इस तरीके से मैं सेलेक्ट करूँ। गुड और बैड आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। अब हम चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड एग्जाम्पल पे भी कुछ ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जिससे कि आप इजीली समझ पाएंगे। मैंने ये सेलेक्ट किया यहाँ से। उसके बाद आपने क्या करना है, थर्ड वाले पे यहाँ पे आपने करना है कि आपके यहाँ पे एक ऑर्डर नंबर है, सॉरी ऑर्डर नंबर मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ नेम। ये नेम है, नंबर है और स्टेटस है। अब हम यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन लगाते हैं जिसमें हम ये देखते हैं अगर मार्क 60 से ऊपर है तो पास, नहीं तो फेल। ठीक है, तो अब हम इस पे क्या करेंगे, फेल वाला ऑप्शन को ट्रू दिखाएंगे और पास वाले को फॉल्स दिखाएंगे। तब भी आप ला सकते हैं। कैसे, इक्वल्स टू आपने किया, इफ लिखा यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन किया। अब आपने लॉजिकल टेस्ट किस पे लगाना, इस वाले पे आपने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद आप ये देखेंगे कि अगर वैल्यू 60 से बड़ी है तो पास, नहीं तो फेल। तो मैं पहले फेल को लाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, अगर वैल्यू 60 से क्या है, छोटी है, तो फेल आना चाहिए, नहीं तो पास आना चाहिए। मैंने उसको उल्टा कर दिया। तो मैंने क्या किया, अगर वैल्यू 60 से छोटी है तो क्या होगा, यहाँ पे फेल हो जाएगा, यानी कि ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, एल्स क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है आपने, दोनों को ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे इस तरीके से। मैंने क्या किया, मैंने उसको उल्टा कर दिया फॉर्मूले को, लेकिन तब भी रिजल्ट वही आएगा। यहाँ पे मैंने बोला क्या था, कंडीशन मैंने बोली थी कि अगर 60 से अबव है तो पास, नहीं तो फेल। बट मैंने क्या कर दिया, अगर 60 से नीचे है तो फेल, एल्स पास। तो बात एक ही है, आप उसको किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। ये आपने क्या एंटर किया तो आपका पास आ चुका है, क्योंकि 60 से अबव है। अब आप इसको ड्रैग करेंगे तो सारे के सारे रिजल्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरीके से आपने किया, और पास एंड फेल, जहाँ जहाँ पे 60 से ऊपर होगा वो पास, और 60 से नीचे जो होगा वो फेल। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड दिस इफ फंक्शन। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स, एंड बाय बाय।